IC-814 हाईजैक एपिसोड हमारे देश में हुआ वो टेररिस्ट अटैक था जिसने 7 दिनों के लिए पूरे देश को हाईजैक करके रखा था। इसी इंसिडेंट पर आधारित है अनुभव सिन्हा की नेटफ्लिक्स पर आई सीरीज IC-814 द कांधार हाईजैक, जिसका मैं यहाँ करने जा रहा हूँ रिव्यू। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है MCU, DC और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। 1999 में कुछ ऐसा हुआ था जिसने देश को हिला के रख दिया था। वो था इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट IC-814 का हाईजैक। मेरे लिए इंसिडेंट मेरे बचपन की सबसे डरावनी याद में से एक है, जब मुझे टेररिज्म क्या है वो मालूम नहीं था, तालिबान क्या है वो मालूम नहीं था। पहली बार पता चला था इसी इंसिडेंट से। प्लेन पर चढ़ने से भी फोबिया हो गया था बहुत लोगों को उस वक्त। ऑफ कोर्स उसी के बाद ही ट्विन टावर अटैक हुआ था जो और भी डरावना था। इसी हाईजैक इंसिडेंट पर कई फिक्शनल फिल्में बनी है जहां दिखाया गया कि हीरोज प्लेन में चढ़े लोगों को बिना टेररिस्ट को दिए हुए बचा लिया था। पर फैक्ट ये है कि ऐसा हुआ नहीं था और इस फेलियर को ये सीरीज बता रही है। इस इंसिडेंट के बाद पता चला कि हमारी गवर्नमेंट कहाँ फेल हुई थी। 45 मिनट तक ये प्लेन अमृतसर में थी पर हम कुछ नहीं कर सके, या शायद करने नहीं दिया गया क्योंकि किसी का रिश्तेदार प्लेन में था और आखिर में दुश्मन देश में हमें कई खुकार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा जिसे हमारे देश के जवानों ने पकड़ा था। ये सारी चीजें टटोलती है अनुभव सिन्हा की ये सीरीज, जिसे लिखा है एड्रियन लेवी और सुशांत श्रीवास्तव ने। राइटिंग इन डेप्थ है और कई नई चीजें को दिखाती है, जैसे रॉ आईबी क्या कर रही थी उस वक्त, RDS बॉम्ब रखा गया था प्लेन में, मुझे ये मालूम नहीं था, कैसे एक्चुअली इंटेलिजेंस भेजा गया था इंडियन अथॉरिटीज के पास पर किसी ने कुछ एक्शन नहीं लिया। ऑफ कोर्स एज यूजुअल हम जागते हैं इंसिडेंट होने के बाद ही, जहां पहला एपिसोड हाईजैक को दिखाता है, दूसरा एपिसोड लेथार्जी गवर्नमेंट रिस्पांस को, तीसरा प्लेन के जर्नी को इंडिया से पाकिस्तान फिर दुबई तक। हालांकि इन पोर्शन में ड्रामा का स्कोप बहुत था पर समा बना नहीं पाई अनुभव सिन्हा अपने डायरेक्शन से और राइटर्स अपनी राइटिंग से। ये तीनों एपिसोड मैं कहूंगा काफी बोरिंग है। प्लस सिन्हा अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स हर प्रोजेक्ट में लेके आते ही हैं। जैसे उन्होंने टेररिस्ट को ह्यूमनाइज करने की कोशिश की है कई जगह, ना सिर्फ जिन लोगों ने हाईजैक किया उनको, पर जिसको छुड़वाने के लिए सारा कांड किया गया था उसको भी। इन तीनों एपिसोड का इम्पैक्ट ना होना सरप्राइजिंग था क्योंकि अनुभव के पास एक ड्रामा से बड़ी स्टोरी थी जहां कई एलिमेंट्स थे जिन्हें वो मिस कर गए। जैसे एक रियल लाइफ इंसिडेंट में हाईजैक किए हुए विक्टिम्स की फैमिली एक्चुअली एक गवर्नमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरफेयर करने पहुंच जाती है और अपनी फैमिली की सेफ्टी मांगती है। उस सीन का ड्रामेटिकल अपॉर्चुनिटी था पर सिन्हा साहब बीच में रियल लाइफ फुटेज डाल देते हैं और सीन का इम्पैक्ट नहीं होता। हर सीन में रियल लाइफ फुटेज की जरूरत नहीं है, हालांकि कई पोर्शन में अच्छा यूज किया है उन्होंने रियल लाइफ फुटेज का। एक स्पेशल चाइल्ड और उसके डॉक्टर बाप के बीच रिश्ते को और सीन्स मिलने चाहिए थे और डेवलपमेंट होना चाहिए था। इनफैक्ट वो लोग कौन थे जो प्लेन में सफर कर रहे थे, उनकी कहानियों को छोड़ दिया गया है। आखिर एक सीरीज में टाइम मिलता है कुछ इंटरेस्टिंग कहानियों को बोलने का, जो सिंबलिज्म के लिए रख दिया गया था उन लोगों को। वेस्टर्न आदमी जो अपने आप को सुपीरियर मानता है, एक बिगैल बच्चा एंड ऑल दैट काइंड ऑफ सिंबलिज्म। अनुभव इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर गए, वो भी तब जब एक से एक धुरंधर एक्टर्स थे उनके पास। नसरुद्दीन शाह, पंकज कपूर तो इंस्टीट्यूशन है एक्टिंग की, पर उनको सिर्फ एक ही सेमी मेमोरेबल सीन मिलता है एक दूसरे के साथ आखिर में, और शायद ही कुछ मेमोरेबल है इन दोनों के लिए करने के लिए इस सीरीज में। इसके अलावा अभिजीत श्रीवास्तव, मनोज पावा, कंवलजीत सिंह, कुमुद मिश्रा, अरविंद स्वामी, विजय वर्मा, दिवेंदु, ये सीरीज तो एक्टिंग ग्रेड्स का एवेंजर असेंबल है। इनके होने के बावजूद अभिनव इन पहले दिन एपिसोड्स में कोई कमाल नहीं कर पाए। इनफैक्ट इन पोर्शंस में कहानी यहाँ वहाँ मंडराती है, मीडिया वाला सब प्लॉट खासकर ना भी डालते तब भी चलता। पर सीरीज का असली मजा आता है एपिसोड 4, 5, 6 में जब इंडियन कंटिजेंट कांधार पहुंचती है जहाँ प्लेन रुका हुआ होता है। वहाँ अरविंद स्वामी, मनोज पावा, कुमुद मिश्रा की तिगड़ी अपना कमाल दिखाती है जब एक हॉस्टाइल देश में उनको डिप्लोमेसी करनी पड़ती है। खासकर मनोज एक्सीलेंट है उन सीन में जब वो टेररिस्ट से नेगोशिएट कर रहे होते हैं। मनोज जाने जाते हैं अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए, जिसका भरपूर लाभ उठाते हैं इन सीन्स में वो। वही अरविंद स्वामी कई सालों बाद रोजा के बाद दिखे हैं यहाँ इस सीरीज में, और उनकी सॉफ्टनेस एक अलग एनर्जी लाती है इन पोर्शन में, खासकर उनका तालिबान लीडर के साथ कन्फ्रंटेशन सीन जहाँ वो डिप्लोमेसी करते हैं। कॉमेडियन राजीव ठाकुर मिसकात से टेररिस्ट के रोल में एज उनकी डायलॉग डिलीवरी कभी कभार पंजाबी रूट पकड़ लेती है और टेररिस्ट की आंखों में जो आक्रोश होना चाहिए वो नहीं पकड़ पाते राजीव। हालांकि एक और टेररिस्ट जो इंग्लिश बोलता है उनका काम काफी अच्छा है। पर जहाँ आंखों की बात हुई, विजय वर्मा ने अपने आंखों से क्या परफॉर्मेंस दी है। जो पायलट उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व था उनकी ब्रेवरी को बहुत खूबसूरती से दर्शाया है उन्होंने। वो आखिरी सीन जब सारे पैसेंजर्स प्लेन से निकल जाते हैं और उसके बाद ही पायलट छुप छुपा के पहली बार रोता है, इस सीरीज का बेस्ट मोमेंट था मेरे लिए। विजय के किरदार के बारे में कितना कुछ बोलता है वो सीन। एवन मलिगन, रवि किरण अय्यगरी की सिनेमेटोग्राफी भी कमाल है, खासकर प्लेन के अंदर जहाँ ऑलरेडी एक रिस्ट्रिक्टेड स्पेस में वो अपना कैमरा लेकर घूम रहे हैं। एक सीन में कुछ लोगों की पीठ दिखाई जाती है जो ऑफिस में कॉफी दे रहे हैं और कन्वर्सेशन चल रहा है लोगों के बीच। कैमरा वर्क उस सीन में काफी अच्छा है। आईबी का एजेंट का इन्वेस्टिगेशन सीन में भी कलर पैलेट बड़ा अच्छी तरह यूज किया गया है।
आर्ट डायरेक्शन की तारीफ करना चाहूंगा यहाँ, जिन्होंने कांधार के एयरपोर्ट को रेप्लिकेट बखूबी से किया है और इंडियन एजेंसीज के ऑफिसेज को रियलिस्टिक फील दिया है। ये सीरीज कहने की कोशिश कर रही है कि IC-814 के हाईजैक को बहुत तरीकों से रोका जा सकता था। ये सीरीज ना सिर्फ ह्यूमन स्टोरी बताने की कोशिश कर रही है, पर एक प्रिकॉशनरी टेल भी है जहाँ गवर्नमेंट एजेंसीज की लापरवाही की वजह से और ऐसा कुछ ना हो। आखिर में जब 4 हीरोज जो कांधार गए थे लोगों को बचाने के लिए, वो प्लेन को अपने देश वापस जाते हुए देखते हैं, उनके लाइंस इस सीरीज और इंसिडेंट को सम अप करते हैं। वो कहते हैं, वी वन, डिड वी फॉट, डिड वी। हालांकि हमने लोगों को बचाया पर आतंकवादियों को भी छोड़ा, देश हारा पर देशवासी बच गए। IC-814 द कांधार हाईजैक को मैं देना चाहूंगा 2.5 आउट ऑफ 5। पोटेंशियल बहुत था, पर डायरेक्शन और लिखावट पहले 3 एपिसोड को उठा नहीं पाई। असली उड़ान आखिर के 3 एपिसोड में मारती है। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इंफॉर्मेटिव सीरीज है ये, जिसे सबको देखना चाहिए। एज एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट को कवर कर रही है ये सीरीज। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आपको। कुछ रीसेंट वीडियोस आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे रिव्यूज के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। नर्ड रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में, और ProNerdDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।